सास का रेडीमेड कपड़े, सास और बहू की कहानी। कहानी का परिचय। किसी भी घर में सास और बहू का रिश्ता नाजुक और कभी कभी अजीब होता है। जहां एक तरफ सास को अपने पुराने नियमों और परंपराओं का पालन करना पसंद होता है, वहीं बहू को नए फैशन और विचारों का पालन करने की आदत होती है। ऐसी ही एक दिलचस्प और मजेदार कहानी है जिसमें एक सास अपनी पुरानी आदतों के साथ रेडीमेड कपड़े पहनने की कोशिश करती है, जबकि उसकी बहू उसे बिल्कुल ही अलग तरीके से पहनने के लिए कहती है। यह कहानी न केवल हंसी और मजाक से भरपूर है, बल्कि रिश्तों की जटिलताओं को भी दिखाती है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने कहानी की शुरुआत। सिलवासा गांव में एक सुंदर सा घर था जहां एक बुजुर्ग महिला कमला देवी अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। कमला देवी अपने जमाने की बहुत ही सलीकेदार और परंपरावादी महिला थीं। वह हमेशा अपनी साड़ी को ठीक से पहनती और किसी भी स्थिति में अपने पहनावे से समझौता नहीं करती थीं। उनके लिए कपड़े पहनना सिर्फ एक जरूरत नहीं, बल्कि एक आदत और शान की बात थी। उन्हें हमेशा अपने पुराने दौर के कपड़े ही पसंद आते थे, जिनमें शॉल और बांधनी साड़ी जैसी पारंपरिक चीजें शामिल होती थीं। कमला देवी की बहू राधिका एक आधुनिक और फैशनेबल महिला थी। राधिका को नए जमाने के रेडीमेड कपड़े पहनने का शौक था। वह हर सीजन में नए डिजाइन और ट्रेंड्स को अपनाती थी और घर में भी हमेशा कुछ नया ही करती रहती थी। राधिका का मानना था कि सास को भी बदलते फैशन के साथ चलना चाहिए, लेकिन कमला देवी इसके बिल्कुल खिलाफ थीं। सास का रेडीमेड कपड़े पहनने का शौक। एक दिन राधिका ने कमला देवी से मजाक करते हुए कहा, माँ, आप क्यों नहीं रेडीमेड कपड़े पहनती? देखिए कितने आरामदायक और फैशनेबल होते हैं। कमला देवी ने उसे एक नजर से देखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं इतने पुराने कपड़े पहनने वाली औरत हूँ? ये रेडीमेड कपड़े क्या होते हैं? ये तो तुम्हारी तरह लापरवाह होते हैं। हमारी पारंपरिक साड़ियाँ और दुपट्टे ही सही होते हैं। लेकिन राधिका हार मानने वाली नहीं थी। उसने सोचा कि क्यों न कमला देवी को थोड़ा शक्की तरीके से रेडीमेड कपड़े पहनने के लिए प्रेरित किया जाए। अगले ही दिन राधिका ने बाजार से एक बहुत ही सुंदर और रंगबिरंगा रेडीमेड साड़ी खरीदी। यह साड़ी पूरी तरह से फैशनेबल थी, जिसमें छोटे छोटे फैशन ट्रेंड्स का समावेश था। उसने इसे कमला देवी के पास लाकर कहा, माँ, ये देखिए, ये साड़ी कितनी सुंदर है। इसे पहनकर आप बहुत जचेंगी। कमला देवी ने साड़ी को देखा और मन ही मन सोचा कि यह कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन बहू की बात को टालना भी ठीक नहीं था। उन्होंने इसे पहनने का फैसला किया। सास की परेशानी। जब कमला देवी ने वह रेडीमेड साड़ी पहनी तो वह खुद भी थोड़ी अजीब महसूस करने लगी। वह साड़ी के डिजाइन और कट को लेकर असहज महसूस करने लगी, क्योंकि यह उनके पुराने जमाने की साड़ियों से बिल्कुल अलग थी। उन्होंने जल्दी जल्दी साड़ी की सिलाई ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वह यह महसूस करने लगी कि यह साड़ी उन्हें बिल्कुल भी फिट नहीं आ रही थी। यह क्या तरीका है पहनने का? कमला देवी ने मन ही मन सोचा। यह तो कुछ ठीक से पहना ही नहीं जाता। लेकिन राधिका ने इसे लेकर पूरी तरह से आत्मविश्वास दिखाया और कहा, माँ, आपको यह पहनने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन यह बहुत आरामदायक और खूबसूरत है। देखिए अब आप कितनी स्टाइलिश लग रही हैं। बहू का अजीब तरीका। राधिका को लगता था कि कमला देवी को इस रेडीमेड कपड़े को पहनने में और भी मजा आएगा, इसलिए उसने एक और जरा अजीब और मजेदार तरीका अपनाया। वह एक दिन कमला देवी को एक नई तरह की ड्रेस पहना कर लाई, जो बिल्कुल हॉट और ट्रेंडी थी।
माँ, अब देखिए, यह एक नए स्टाइल का कुर्ता है। इसे आप इस तरह से पहन सकती हैं। राधिका ने खुशी से कहा, जैसे उसने कोई बड़ा कारनामा कर दिया हो। कमला देवी ने हक्का बक्का होते हुए कहा, क्या यह मेरे लिए है? ये क्या तरह का कपड़ा है? यह तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। माँ, यह नया फैशन है। इसे पहनने का तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन जब आप इसे पहनेंगी तो आप सबसे अलग दिखेंगी। कमला देवी के मन में शंका पैदा हो गई। वह इस नए फैशन को पहनने में उतनी सहज नहीं थीं, क्योंकि यह उनके लिए बहुत नया और अजीब था। लेकिन बहू की उम्मीद और उत्साह को देखते हुए उन्होंने एक बार फिर पहनने की कोशिश की। सास का आत्मविश्वास और बहू का प्यार। समय बीतता गया और धीरे धीरे कमला देवी को यह समझ में आने लगा कि रेडीमेड कपड़े वास्तव में कितने आरामदायक और सुविधाजनक हो सकते हैं। वह शुरुआत में तो असहज महसूस करती थीं, लेकिन अब उन्हें यह चीजें पहनने में भी मजा आने लगा था। राधिका की ओर से हमेशा उसका उत्साह बढ़ाने और उसे नए फैशन से परिचित कराने का तरीका अब कमला देवी के लिए एक नई ताजगी लेकर आया था। अब वह दोनों मिलकर बाजार जातीं और साथ में नए नए कपड़े खरीदतीं। इसने उनकी रिश्तेदारी को और भी मजबूत किया। कमला देवी ने एक दिन राधिका से कहा, बिल्कुल तुम सही थीं। रेडीमेड कपड़े सच में आरामदायक होते हैं, लेकिन अब मुझे साड़ी और पुराने तरीके से भी थोड़ा मोह है। राधिका हंसी और कहा, माँ, आप हमेशा मेरे लिए खास रहेंगी, लेकिन अगर आप रेडीमेड कपड़े पहनेंगी तो भी आप और भी खूबसूरत लगेंगी। समाप्ति। इस कहानी ने दिखाया कि सास और बहू के रिश्ते में प्रेम और समझदारी की आवश्यकता होती है। जहां एक तरफ सास को अपने पुराने रिवाजों और आदतों से मोह था, वहीं बहू ने उसे नए फैशन से जोड़ने का प्रयास किया। यह एक सुंदर मिश्रण था, प्यार, विश्वास और ताजगी का। सास और बहू का यह अनुभव न केवल उनके रिश्ते को मजबूती प्रदान करता है, बल्कि यह भी बताता है कि समय के साथ हर चीज बदलती है और एक दूसरे को समझने का तरीका भी बदल सकता है।